रुपए वाला जोन पुशर और एक 2000 रुपए वाला इंडिया का नंबर 1 जोन पुशर। एंड इनकी मदद से सारे प्लेयर्स ग्रैंड मास्टर टॉप 1 पे जाते हैं और इतना सारा स्कोर कर पाते हैं। वहीं इसके अलावा मेरे साथ है चिन्मय, जो कि हमारी स्क्वाड यानी अमित भाई की स्क्वाड के लिए पिछले 1 साल से जोन पुश कर रहा है और इस सीजन मुझे भी ग्रैंड मास्टर पे जाना है, तो जिसके लिए हमें एक बेस्ट जोन पुशर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आज मैं 20 रुपए से लेके महंगी से महंगी जोन पुशर को हायर करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कौन सा जोन पुशर बेस्ट है जो हमें ग्रैंड मास्टर तक पहुँचा दे। तो सबसे पहला जोन पुशर बुलाने के लिए मैं अपनी इंस्टाग्राम की ब्रॉडकास्ट चैनल पे एक मैसेज डालता हूँ और उसके बाद मुझे कितने सारे जोन पुशर्स का डीएम आ जाता है। एंड फिर इनमें से मैं किसी एक जोन पुशर को रिप्लाई करता हूँ और भाई ये तो अपना पूरा मेन्यू भेज देता है। मतलब ये एक मैच का 20 रुपए चार्ज करता है और पूरा एक दिन का 200 रुपए। एंड अगर पूरा सीजन जोन पुश करवाना है तो 2000 रुपए लेता है। गाइस लेजेंड ये सब देख के तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई ऐसा कुछ भी होता है गेम पे। तो इसको मैं फटाफट से टीम कोड देके ऑनलाइन बुला लेता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि आपको मैं पर मैच के हिसाब से पे करूंगा। अगर आप अच्छे से जोन पुश करोगे तो मैं पूरा सीजन के लिए हायर कर लूंगा। बाकी इसने बायो पे भी जोन पुशर लिख रखा था, लेकिन इस बंदे का रैंक तो प्लेटिनियम है एंड इससे ज्यादा तो मेरा रैंक हो रखा है यार। अब ये कैसा जोन पुशर है भाई, इसको आता है कि नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं पहला मैच स्टार्ट करता हूँ और अब देखते हैं ये 20 रुपए वाला जोन पुशर हमें कितनी बार गेम में रिवाइव करता है एंड हमारे कुछ काम आता भी है कि नहीं। बाकी इसके बाद गेम में मैं सीधा जा रहा था पीक पे एंड मेरा जोन पुशर तो पहले ही मेरे से अलग उतर चुका है, क्योंकि आपको पता ही होगा जोन पुशर हमेशा अलग ही खेलते हैं अपनी स्क्वाड से। और पीक पे भी यहाँ पे काफी सारे बंदे आए हुए रहते हैं। जैसे ही मैं उतरता हूँ मेरे सामने 2 बंदे होते हैं और वो क्रोनो भी लगा लेते हैं एंड फिर मैं दोनों एनिमी पे सीधा रश कर देता हूँ और ये लोग क्रोनो के अंदर ही खड़े रहते हैं। मैं क्या ही यहाँ पे मूवमेंट दिखा के इनको क्रोनो के अंदर घुमा घुमा के काफी सारा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही क्रोनो जाता है ये दोनों ही मुझे नॉक कर देते हैं। और फिर यहाँ पे मेरे मरते ही हमारे जोन पुशर का असली काम चालू होता है। भाई इसको फटाफट से जाके मुझे रिवाइव करना था, बट यहाँ पे देखो ये 20 रुपए वाला जोन पुशर कितना बड़ा ब्लेंडर कर देता है। इसके पास 400 टोकन है, ये मुझे बचाने की जगह सामने एक बंदे को जाके यूजी से मारने लगता है और वो मर जाता है। एंड पहले ही मैच में भाई जोन पुशर के साथ खेलने के बावजूद भी मेरा माइनस हो जाता है और ये देख के तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन ये मेरे से एक और चांस मांगता है और अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए मैं इसको सेकंड चांस भी दे देता हूँ। लेकिन इसको मैं अब साफ साफ बोल देता हूँ, अगर इसने दोबारा इस मैच में कोई भी गलती की और हमारा बोया नहीं हुआ तो इसको मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा। एंड फिर इस मैच में भी हमारा जोन पुशर पहले ही उतर जाता है एंड मैं वापस से जाता हूँ पीक पे जहाँ पे काफी सारे बंदे आ रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो वापस से क्या होता है, मैं पैरासूट में ही हूँ और हमारा जोन पुशर पहले ही मर गया। गाइस लिटरली मेरे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था भाई, मैंने कैसा जोन पुशर हायर किया है। मैं पैरासूट से ही नहीं उतर पा रहा हूँ और उससे पहले ही ये मर जा रहा है। लेकिन खैर मैं इस गेम को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं फटाफट से गन वगैरह उठा के तुरंत रिवाइवल पॉइंट पे आ जाता हूँ इसको रिवाइव करने के लिए। फिर फटाफट से रिवाइव करके मैं सीधा आ जाता हूँ पीक पे जहाँ पे काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है एंड ग्लू वॉल के पीछे कोई मेडिकेट लगा रहा होता है। वहाँ पे मैं तुरंत ऑस्कर मारता हूँ और 2 बंदे होते हैं, दोनों को ही एक स्प्रे में मैं खत्म कर देता हूँ। और इसके अलावा भी पीछे से एक और बंदा आ रहा होता है, उसको भी मैं ट्रोगन से मार के खत्म कर देता हूँ और पीक पे ही मेरे 3 किल हो जाते हैं। लेकिन फटाफट से अब मुझे यहाँ से निकलना था और भी ढेर सारे किल्स करने थे एंड अभी तो भाई असली टेस्ट हमारा जोन पुशर का हुआ ही नहीं था। सो फटाफट से इसके बाद मैं जिपलाइन ले लेता हूँ और जिपलाइन के नीचे मुझे एक बंदा दिखता है तो सीधा मैं उस पे जाके रश कर देता हूँ एंड इसको भी बड़े आराम से मार देता हूँ। एंड इसको मारने के बाद सीधा मैं चला जाता हूँ वेंडिंग पे जहाँ पे मैं लगाता हूँ बाउंटी हंटर एंड एक और बंदा दिख रहा होता है उसको भी मैं मार देता हूँ और बिना शक्ति पे मेरे 5वां किल एंड 6वां किल भी हो जाता है। भाई मैं क्या ही खतरनाक यहाँ पे खेल रहा था और बिना शक्ति में काफी सारे बंदे आ जाते हैं, जहाँ पे वेंडिंग पे भी मैं एक और बंदे को मारता हूँ एंड टोटल यहाँ पे ही मेरे 7 किल हो जाते हैं। बट इसके बाद मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, भाई मेरे पास सिर्फ 1900 टोकन होते हैं, मतलब इतनी देर से मेरा जोन पुशर अलाइव है और वो इतनी देर में सिर्फ इतने से ही टोकन कलेक्ट कर पाया। लिजिट मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था मेरा जोन पुशर क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे और भी काफी सारे एनिमी आ जाते हैं, जहाँ पे मैं एक एनिमी को डाउन करके फिनिश कर देता हूँ। बट जैसे यहाँ पे मैं नॉक होता हूँ मेरे जोन पुशर का काम होता है मुझे फटाफट से रिवाइव करने के लिए और ये जोन पुशर वेंडिंग के पास ही खड़ा रहता है एंड जैसे ये मुझे रिवाइव करता है भाई ये फिर से मर जाता है। मतलब यार मैं क्या ही बोलूं भाई, ये कैसा जोन पुशर है। मैं एक बार मर रहा हूँ तो ये 2 बार मर रहा है एक ही मैच में। और तो और मरने के बाद इसकी वापस से वही बहानेबाजी चालू हो जाती है, नेट चला गया, मम्मी ने फोन चुरा लिया, फोन में कुत्ता घुस गया। भाई मतलब क्या ही बोलूं। लेकिन मेरे पास 1000 टोकन होते हैं तो मैं सीधा पीक पे आ जाता हूँ इसको रिवाइव करने के लिए। यहाँ पे एक डुओ होता है जिसमें से मैं एक को नॉक कर देता हूँ और दूसरे वाले बंदे पे भी सीधा रश करके मैक 10 से उसको भी खत्म कर देता हूँ एंड मेरे 2 और किल हो जाते हैं यहाँ पे। एंड फिर फटाफट से जाके मैं इस जोन पुशर को रिवाइव देता हूँ और इसको मैं सीधा बोल देता हूँ अगर ये वापस से मरा तो मैं सीधा इनको बैक कर दूंगा। एंड लिटरली गाइस मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी इसको रिवाइव करने के बाद ये वापस से जरूर मरेगा और मुझे वापस
इससे इसको रिवाइव देना ही पड़ेगा। एंड जैसे ही मैं बीमा शक्ति की ओर जा रहा होता हूँ, ये बंदा सच में मर जाता है। एंड फिर भी मैं सोचता हूँ चलो गेम को अच्छे से खत्म करती है, मैं इसको रिवाइव देने के लिए वापस जा रहा होता हूँ। उतने में काफी सारे बंदे होते हैं बीमा शक्ति पे। एक बंदे को मैं काफी ज्यादा डैमेज भी दे देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा यहाँ पे मुझे स्लोप में ही मार देता है। एंड इतना तो मुझे समझ आ गया था कि कोई भी ऐसा वैसा जोन पुशर मुझे हायर नहीं करना चाहिए, मुझे चाहिए एकदम प्रोफेशनल जोन पुशर जिसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो। और ऐसा जोन पुशर सिर्फ एक ही जगह से मिल सकता है, ग्रैंड मास्टर रैंक के प्लेयर के पास से। तो इसके बाद मैं अपने एक ऐसे दोस्त को मैसेज करता हूँ जो हर सीजन ग्रैंड मास्टर जाता है एंड इसके पास ढेरों जोन पुशर्स हैं। और फिर ये मेरे से टीम कोड मांगता है एंड मेरे ग्रुप में एक जोन पुशर भी भेज देता है। और ये जोन पुशर 100 रुपए चार्ज करता है एक दिन रैंक पुश करने का। बाकी देख के तो लग रहा था हाँ ये काफी अच्छा जोन पुश करता होगा, क्योंकि इसका 71 लेवल है और मास्टर रैंक पे है। सो इस जोन पुशर पे भरोसा करके मैं फटाफट से अपना पहला मैच स्टार्ट कर देता हूँ एंड मैं वापस से सीधा पीक पे जाता हूँ जहाँ पे खूब सारे बंदे आए हुए रहते हैं। एंड इस मैच में मैंने मन बना लिया था एकदम रश करके खेलूंगा और इस वाले जोन पुशर का फुल टेस्ट लूंगा, क्योंकि मैं 100 रुपए पे कर रहा हूँ इसको एक दिन का। और भाई उसका मुझे चेक तो करना पड़ेगा ये 100 रुपए के लिए वर्थ इट है या फिर नहीं। बाकी यहाँ पे काफी सारे बंदे आ जाते हैं पीक पे। एक बंदे को मैं काफी ज्यादा डैमेज भी कर देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा आके मुझे नॉक कर देता है। बट ये वाला जोन पुशर काफी सेफली खेल रहा था और तुरंत ही जाके मुझे रिवाइव भी दे देता है। एंड इस वाले जोन पुशर को मुझे अच्छे से टेस्ट कर रहा था, इसलिए मैं बिना कुछ भी सोचे समझे सीधा एनिमी पे रश कर दे रहा था जहाँ पे भी दिख रहे थे। एंड समटाइम्स तो ऐसा हो रहा था मैं जानबूझ के भी मर जा रहा था ताकि ये बंदा मुझे बार बार रिवाइव करे। एंड ये जोन पुशर भाई इतने अच्छे से जोन पुश कर रहा था, मतलब मैं जैसे ही मरता था ये तुरंत मुझे रिवाइव कर दे रहा था। और ये चीज देख के तो भाई मेरे अंदर से मरने का डर ही खत्म हो गया था। जहाँ पे भी एनिमी दिख रहे थे मैं सीधा एकदम रश कर दे रहा था। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बंदे को मैं फिनिश करता हूँ और दूसरा बंदा उसको रिवाइव देता है एंड एक और बंदे को नॉक करता हूँ, बट यहाँ पे लैंड माइन से मैं ही नॉक हो जाता हूँ। बट यार एक बात तो पक्की है, जब भी हमारे साथ कोई भी जोन पुशर खेलता है हमारे अंदर से मरने का डर ही खत्म हो जाता है, बल्कि उसका उल्टा हमारे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। यहाँ पे भी मेरे साथ सेम हो रहा था, मैं बस सीधा जा रहा था रिवाइव होके और एनिमी से भिड़ जा रहा था और मर रहा था, उनको मार भी रहा था, लेकिन ज्यादातर तो मैं जानबूझ के मर जा रहा था। और ये बंदा ऐसा कंटिन्यूस पूरे मैच में करता है, मैं बार बार मर रहा था, ये मुझे बार बार रिवाइव दे रहा था। एंड मैच के बीच में जरूरत पड़ने पे भी ये जोन पुशर मुझे जोन के अंदर जाके भी रिवाइव दे रहा था। ऑलमोस्ट अभी तक मैं 10 बार मर चुका हूँ और इसने 10 के 10 बार मुझे रिवाइव कर दिया। एंड इससे पहले वाला जोन पुशर तो भाई टोकन भी कलेक्ट नहीं कर रहा था एंड इस वाले जोन पुशर के पास ऑलमोस्ट 6000 से भी ज्यादा टोकन थे। लेकिन अभी इस जोन पुशर का असली टेस्ट होना बाकी था, जो कि होता है लास्ट जोन में। एंड तुम्हें तो पता होगा लास्ट जोन में कितने सारे बंदे अलाइव होते हैं, कितनी इंटेंस सिचुएशन होती है और लास्ट जोन में कोई भी किसी की भी गाड़ी वगैरह तोड़ सकता है। एंड उसी के साथ लास्ट जोन में जोन पुशर को भाई जोन में कैसे सर्वाइव करना है वो भी आना चाहिए एंड कैसे जाके रिवाइव करना है। एंड उतने ही सारे मेडिकेट रखने होते हैं साथ में। तो इस जोन पुशर का भी लास्ट जोन में वो टेस्ट बाकी था। एंड देखो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ 17 बंदे अलाइव होते हैं एंड ऑलमोस्ट जोन काफी ज्यादा छोटा हो जाता है और आसपास कोई वेंडिंग भी नहीं होती है। तो ये जोन पुशर मुझे रिवाइव देने के लिए सीधा चला जाता है पोचिनॉक पे। एंड मुझे तो लग रहा था इसके पास काफी सारे मेडिकेट होंगे एंड ये काफी एक्सपीरियंस भी लग रहा था और ये मुझे पोचिनॉक से रिवाइव तो कर देता है। लेकिन मैं एक चीज नोटिस करता हूँ भाई, इसका धीरे धीरे हेल्थ बहुत ज्यादा कम होने लगता है एंड ये जोन पुशर जोन में एलिमिनेट हो जाता है। मतलब यार क्या ही बोलूं, जोन पुशिंग भी एक स्किल है यार, इसमें भी हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि प्रॉपर मेडिकेट होना एंड जो भी हीलिंग वगैरह होता है और कैरेक्टर स्किल्स वगैरह होता है। अगर हमारे पास ये सब परफेक्ट नहीं है तो भाई हम जोन के अंदर किसी को रिवाइव दे ही नहीं सकते। एंड सेम इस वाले जोन पुशर से भी काफी बड़ा ब्लेंडर हो जाता है एंड इस मैच में भी मैं मर जाता हूँ और अभी तक हमारा एक भी बोया नहीं होता। और ये 100 रुपए वाला जोन पुशर मैच के बीच में तो अच्छे से रिवाइव कर रहा था, एकदम परफेक्टली, तुरंत मरते ही रिवाइव दे रहा था। लेकिन इससे गलतियां जो हो रही थी वो सिर्फ एंड जोन में ही हो रही थी। और देखो इसके बाद वाली मैच में भी इससे वही गलती होती है, लास्ट में सिर्फ मैं अकेला बचता हूँ और ये जोन पुशर मर जाता है। और इस मैच में भी लास्ट में 7 बंदे बचते हैं एंड मेरे पास सिर्फ AWM होती है और एक बंदा रश करके मुझे मार देता है। और इस वाले जोन पुशर से एंड जोन में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, ये खुद ही मर जा रहा था, तो मुझे क्या ही रिवाइव करेगा। एंड इसके बाद मैं वापस से अपने इंस्टाग्राम पे चेक करता हूँ, मुझे एक ऐसे जोन पुशर का DM आया हो रहता है जो पर डे का 200 रुपए चार्ज करता है। तो इसको टीम कोड देके मैं फटाफट से ऑनलाइन बुला लेता हूँ। एंड जैसे कि मैंने बताया ये बंदा भाई 200 रुपए चार्ज करता है पर डे का। एंड ये जोन पुशर तो काफी ओल्ड प्लेयर है भाई, इस पे ओल्ड एलाइट पासेस भी हैं। एंड इसने मुझे बताया ये काफी सारी रीजन प्लेयर के लिए भी जोन पुश करता है। तो इसको अच्छे से टेस्ट करने के लिए मैं इस बार स्क्वाड में खेलूंगा और मेरे साथ स्क्वाड में एक ग्रैंड मास्टर रैंक का प्लेयर भी होगा, क्योंकि अगर हमारे स्क्वाड में ग्रैंड मास्टर रैंक का प्लेयर होता है तो लॉबी काफी अच्छा और खतरनाक आता है। एंड इस गेम में ठीक वैसे ही होता है जैसा हमने सोचा था, पूरा लॉबी ग्रैंड मास्टर का आया हुआ रहता है। और ग्रैंड मास्टर लॉबी की एक खास बात ये होती है कि उसमें सारे प्लेयर साथ रह के खेलते हैं एंड सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे पास अभी एक बेस्ट जोन पुशर था जो कि ग्रैंड मास्टर
मास्टर स्क्वाड के साथ जोन पुश करता है और ये तो भाई क्या ही खतरनाक जोन पुश कर रहा था। हम लोग जैसे ही मर रहे थे तुरंत रिवाइव दे रहा था। और इस वाले मैच में तो भाई एंड जोन में ही 20 से ज्यादा बंदे बचते हैं। एक बंदे को यहाँ पे मैं ट्रोगन मार के उसका पूरा स्क्वाड को खत्म कर देता हूँ। एंड फिर बाहर यहाँ पे हम लोग को चारों साइड से पड़ने लगती है और मैं मेरे एक और टीममेट डाउन हो जाते हैं। लेकिन हमारा ये जोन पुशर तो अलग ही था। पुराना वाला जोन पुशर तो खेल भी नहीं पा रहा था अच्छे से। एंड ये वाला जोन पुशर हमें जोन के अंदर जाके एनिमी को मार के रिवाइव भी कर दे रहा था। इसी के साथ इस ग्रैंड मास्टर लॉबी वाले मैच में मेरी 8 किल हो जाते हैं और हम लोग बड़े आराम से इस जोन पुशर की हेल्प से इस गेम को बुइया कर लेते हैं। और ये जोन पुशर के साथ खेल के तो मुझे अब काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि जब भी हमारे साथ एक ऐसा जोन पुशर होता है जो हमें किसी भी सिचुएशन में रिवाइव कर दे तो भाई हमारा कॉन्फिडेंस एकदम अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। और इस गेम में भी मेरे साथ ऐसा ही होता है भाई। मेरे अंदर तो मरने का डर ही खत्म हो गया था। मैं अब कितने बार भी मरूं मेरा जोन पुशर तो रिवाइव कर ही देगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जहाँ पे भी मुझे एनिमी दिख रहे थे मैं एकदम सीधा घुस जा रहा था। मेरी इवन पूरे स्क्वाड के बंदे एकदम सीधा घुस के रश कर दे रहे थे। बट इस मैच में एक जगह इतनी इंटेंस सिचुएशन आ जाती है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उतरते ही यहाँ पे मैं एक बंदे का किल चुरा लेता हूँ और वो बंदा मेरे पे सीधा रश कर देता है, मुझे नॉक करके इमोट दिखाने लगता है। और इसको देख के तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड मेरा जोन पुशर भाई तुरंत ही मुझे रिवाइव भी कर देता है इतने छोटे से जोन में। और ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर था। ये 200 रुपए वाला जोन पुशर इसके बाद कुछ ऐसा कर देता है। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे बचते हैं जहाँ पे मैं डाउन हो जाता हूँ और अभी जोन भी काफी ज्यादा छोटा हो चुका है। एंड फिर भी ये जोन पुशर मुझे बोलता है ये रिवाइव दे सकता है। अभी सिर्फ एक ही बंदा अलाइव बचा है एंड मेरे टीममेट्स 2 जिंदा है। ये लोग चाहते तो बड़े आराम से इस गेम को यहीं पे बुइया कर सकते थे, लेकिन ये जोन पुशर बोलता है भाई ये मुझे अभी भी इस जोन में रिवाइव कर सकता है। और देखो वेंडिंग कितना दूर है एंड इस जोन में तो बचना नामुमकिन था। बट फिर भी ये मुझे रिवाइव देने के लिए जोन के अंदर चला जाता है और इसके पास ढेरों मेडिकेट थे एंड स्किल्स तो इसके पास बहुत अच्छी है ही। सो ये जोन पुशर मुझे यहाँ पे रिवाइव कर देता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये मुझे रिवाइव तो कर देता है और वहाँ से सेफली वापस भी आ जाता है। एंड इस गेम को हम लोग हवा में ही बुइया कर लेते हैं। बाकी इसके बाद इस जोन पुशर के साथ खेल के यहाँ से हमारी कंटिन्यू 3 की और 4 की स्ट्रीक भी बन जाती है। और यहाँ से मुझे एक चीज तो समझ आ गई थी, अगर हमारे स्क्वाड में एक अच्छा जोन पुशर है तो हम लोग काफी इजीली ग्रैंड मास्टर जा सकते हैं। और ये जोन पुशर हमें ग्रैंड मास्टर तो काफी इजीली पहुंचा देगा, लेकिन मैं सोचता हूँ जो रीजन टॉप 1 पे जाते हैं उनके जोन पुशर कैसे होते होंगे। सो इसके बाद मैं अपने एक दोस्त को बुलाता हूँ जो रीजन में 4 नंबर पे होता है एंड उसके स्क्वाड में एक जोन पुशर है जो कि खुद को इंडिया का नंबर 1 जोन पुशर बोलता है। एंड ये जोन पुशर रीजन के टॉप 10 प्लेयर्स के लिए जोन पुश करता है एंड काफी सारे यूट्यूबर्स के लिए भी। और इसी के साथ इसकी पर डे की फीस भी काफी ज्यादा होती है जिसको नॉर्मल प्लेयर तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सो अगर तुम लोग इधर तक वीडियो देख रहे हो ना तो इसकी पर डे की फीस गैस करके नीचे कमेंट कर देना। जो भी प्लेयर सही कमेंट करेगा उसको मैं उतनी फीस का एक रिडीम कोड दूंगा। बट हाँ मैं तुम्हें एक हिंट दे सकता हूँ, जितनी भी जोन पुशर के साथ अभी तक हम खेले हैं उन सब की फीस अगर हम टोटल करके डबल भी कर दें तो भी इसकी जितनी फीस नहीं होती है। बाकी इसके बाद हम लोग इंडिया के नंबर 1 जोन पुशर के साथ अपना पहला मैच स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ मैं एक रीजन प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ तो ये लॉबी भी पूरा खतरनाक आया रहता है। सारे प्लेयर एकदम मास्टर ग्रैंड मास्टर वाले होते हैं। एंड यहाँ पे एक एनिमी को मैं नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ, बट पीछे से 2 और चेन टुगेदर लगा के एनिमी आते हैं जिनमें से एक को मैं MP40 से डाउन कर देता हूँ और दूसरा वाला मुझे थोड़ा सा डैमेज दे देता है, लेकिन उसको भी मैं तुरंत रश करके MP40 से मार देता हूँ और स्टार्टिंग में ही मेरे 4 किल हो जाते हैं। एंड इसके बाद मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, मेरे पास 6000 से भी ज्यादा टोकन हो जाते हैं। और ये जोन पुशर मुझे बताता है इसको हर एक मैप का चप्पा चप्पा पता है, कहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं, कहाँ पे वेंडिंग मशीन है, कहाँ पे व्हीकल मिलते हैं। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया ये एकदम ग्रैंड मास्टर लॉबी होती है और देखो इतने से जोन में 20 बंदे बचते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे मेरे सारे टीममेट मर जाते हैं। और इस गेम को बुइया करना हमें बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे साथ एक रीजन प्लेयर खेल रहे हैं और अगर वो 3rd या 4th नंबर पे भी मरते हैं कम किल के साथ तो उनका माइनस लग सकता है। बट हमारे साथ इंडिया का नंबर 1 जोन पुशर खेल रहा है, इसके होते हुए माइनस कैसे लग सकता है। ये जोन के इतने अंदर आके हम सबको रिवाइव दे देता है और अभी सिर्फ 17 बंदे अलाइव बचे हैं। बट फिर भी यहाँ पे बिना लूट के बिना डरे मैं सीधा एनिमी पे रश करके यहाँ पे मार देता हूँ एंड मेरा 10वां किल एंड 11वां किल भी हो जाता है। और इसके बाद जोन भी काफी ज्यादा छोटा हो जाता है एंड इस जोन में आपको तो पता ही होगा कितना ज्यादा डैमेज पड़ता है। देखो अभी मेरा हेल्थ ऑलमोस्ट आधा होने वाला रहता है। इनहीलर मार के मैं जैसे तैसे जोन के अंदर जाता हूँ और ग्लू वॉल डालते ही एक एनिमी पीछे से मुझे मार देता है। और अब ये जोन देखो यार, इस जोन में तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं रिवाइव हो जाऊं, बट फिर भी मेरा जोन पुशर गाड़ी लेके इस जोन में भी मुझे रिवाइव देने के लिए जा रहा था। एंड इसका हेल्थ देखो यार ऑलमोस्ट भाई 50-50 करके कम हो रहा था, बट फिर भी ये मुझे रिवाइव देने के लिए जाता है एंड सक्सेसफुली रिवाइव भी कर देता है। और इस रिवाइव को देख के तो आप लोग समझ ही सकते हो ये जोन पुशर कितना खतरनाक है भाई। रीजन प्लेयर भाई क्यों जोन पुशर साथ में लेके खेलते हैं। और फिर एंड में हम लोग इस मैच को बोया कर लेते हैं और इस जोन पुशर की वजह से तो मेरी हर मैच में 10 से ज्यादा किल्स हो रहे थे।
उसी के साथ हमारी जो स्ट्रीक 4 की थी वो 5 की हो जाती है, 6 की हो जाती है, इवन 7 की भी हो जाती है। और अगर मैं इस जोन पुशर के साथ लगातार खेलता रहा तो 10 की क्या 20-25 की भी स्ट्रीक आराम से बना सकता हूँ। बाकी गाइस इतने सारे जोन पुशर्स के साथ खेलने के बाद मुझे एक बात तो समझ आ गई थी, जोन पुशिंग करना भी इस गेम का स्किल है भाई, जो हर कोई नहीं कर सकता। और अगर आपको भी मास्टर, ग्रैंड मास्टर या फिर रीजन पे जाना है स्क्वाड या फिर डुओ में, तो आपके साथ एक जोन पुशर होना जरूरी है। बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ आप में से कौन कौन जोन पुश करता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा